Wabarakatuh. I am Rizwan from class 10 Muntaha. Today I am asking question on the topic Islam Aman का दीन है. So first question for the students is इस्लाम को अमन का दीन क्यों कहा जाता है? अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम को अमन का दीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस्लाम और सलाम दोनों एक रूट वर्ड है, दोनों बहुत सिमिलर है। इसका मतलब अमन, इत्मीनान और रहम है। इस्लाम में कुरान ने फ़रोग दिया है कि अमन के बारे में कि बेकसूर को कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने फरमाया जो जिस पर जुल्म करता है अल्लाह उसको नापसंद करता है। कुरान की तालीम से हमें ये पता चलता है कि जुल्म करना बहुत बुरी बात है और इस्लाम का असली पैगाम है कि अमन फैलाना। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह हासिल करी, जब वो मक्का वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ़ करा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सालों साल जुल्म करे थे। ये एक अमन की सच्ची और असली मिसाल है। इस्लाम में इबादत करना सिर्फ रोज़ा या नमाज ही नहीं है, बल्कि गरीब को खाना खिलाना और गरीब को भूखे को खाना खिलाना, गरीब को सदका करना, ये भी एक इबादत है। इस्लाम में सिर्फ अपने लोगों से ही अमन नहीं करना चाहिए, अमन और इंसाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, इसलिए इस्लाम को अमन का दिन कहा जाता है। जज़ाकल्लाह ब्रदर। इस्लाम औरत को इंसाफ और इज्जत कैसे देता है? इस्लाम औरत को इज़्ज़त और इंसाफ कई तरीके से देता है, जैसे कि तालीमी हक। औरत को तालीम लेने का पूरी तरीके से हक दिया जाता है और इस्लाम में औरत को एक बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है जिसका नाम है माँ। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो इस बात से आप जान ही सकते हैं कि औरत का मर्तबा कितना बुलंद है। थैंक यू ब्रदर। इस्लाम में वादा पूरा करना अमन और इंसाफ का हिस्सा क्यों है? इस्लाम में वादा पूरा करना अमन और इंसाफ का हिस्सा इसलिए है क्योंकि अगर हम अपना वादा पूरा करेंगे तो लोगों के दरमियान अमन कायम होगा, और अगर हम अपना वादा पूरे जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे तो लोगों के दरमियान इंसाफ भी कायम रहेगा। तो इस वजह से इसलिए इस्लाम में वादा पूरा करना अमन और इंसाफ का हिस्सा है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस्लाम में झूठ और धोखा क्यों मना है? झूठ और धोखा भरोसे को तोड़ देता है। इस्लाम में सच्चाई को बुनियाद के अमन कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को बहुत बड़ा गुनाह बताया है और सच्चाई से सोसाइटी में एक अमन बनाया जा सकता है, और इस्लाम में सच्चाई को अमन के बुनियाद बताया है, इसलिए हमें झूठ और धोखा मना है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर क्यों है? सूरह अल-अनआम आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब बात करो तो इंसाफ की करो, चाहे अपने करीबी क्यों ना हो। इससे हमें समझ आता है कि कुरान किसी भी तरीके के भेदभाव की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में इंसाफ सबके लिए इसलिए बराबर है क्योंकि इस्लाम इंसाफ को अल्लाह का हुक्म करार देता है। सो योर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज इस्लाम में जुल्म से रोका क्यों गया है? अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम में जुल्म इसलिए मना है क्योंकि अमन और इंसाफ दोनों को ख़त्म कर देता है, और कुरान में अल्लाह ने वाहिद तौर पर जुल्म करने वालों को नापसंद फरमा दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अत्तकू जुल्म फ़इन्न जुल्म ज़ुलुमातु यौमुल क़ियामा। जुल्म से बचो क्योंकि ये क़यामत के दिन अंधेरा और गुनाह की वजह रहेगा, और जुल्म की वजह से बहुत से लोगों का हुकूक भी छीना जाता है, इसलिए इस्लाम में जुल्म मना है। Thank you all of you. Now it's time for a one competition by the students of Group A. Azan is not only